हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी। देखिए, हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें डी ब्लॉक्स आर इन बिटवीन एस एंड पी। These are the S block element, these are the P block element, and the element which are found in the middle are the D block element। ये हमारी पीरियोडिक टेबल गौर से देखा जाए तो क्वांटम नंबर बेस्ड है, because S orbital is having only one orbital, इसलिए S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बस। इसलिए S के लिए केवल 2 ग्रुप छोड़े हुए हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अगर आपको याद हो, P is having 3 orbitals, it is having maximum 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए 6 ग्रुप होने चाहिए, कि सब बिल्कुल करेक्ट है। 13, 14, 15, 16, 17, 18। और अगर आपको याद हो तो D is having 5 orbitals, therefore it may have maximum 10 electrons, इसलिए D के लिए छोड़े हुए हैं पूरे के पूरे 10 ग्रुप। देखिए, चेक करिए सर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12। तो चलो हद के हद F की भी बात करें, क्योंकि हमारा ये चैप्टर F ब्लॉक के बारे में भी बात करेगा। आप सबने देखा होगा, F ब्लॉक एलिमेंट्स आर केप्ट इन द बॉटम ऑफ मेन पीरियोडिक टेबल। इसके 2 पार्ट होते हैं, और कभी आप गौर से काउंट करना, टोटल 14 कॉलम्स होते हैं। और ये 14 कॉलम क्यों होते हैं आप खुद देखो। F is having 7 orbitals, और इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन F will be 14, इसलिए इसके कॉलम 14। आज हमारा टारगेट है मेनली डी ब्लॉक, एंड फिर बाद में बात करेंगे F ब्लॉक। दिस इज अ चैप्टर ऑफ क्लास 12। तो डेफिनेशन के हिसाब से द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट मीन्स सेकेंड लास्ट शेल, आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट, और these are defined the element where last electron of element goes to D subshell। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कैल्शियम 20, क्लोरीन 17, स्कैंडिनियम 21। तो दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। आप देखो यहाँ तक टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, और द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज 4s2। जबकि क्लोरीन की बात करेंगे तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p7, 3p5, टोटल आउटमोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से हम एलिमेंट की पोजीशन भी पकड़ सकते हैं। देखो, कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू s2, इसका ये मतलब है कैल्शियम S ब्लॉक के सेकंड कॉलम में बैठा होगा। देखो, आप चेक करो, ये बैठा है। अब आती है बात क्लोरीन की, कि सब क्लोरीन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज रीचिंग टू p5। इसका मतलब है ये बंदा गिन लो आराम से, 1, 2, 3, 4, 5, देखो यहाँ बैठा होगा। तो इस मेथड से आप
पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को आराम से पकड़ सकते हैं वो कहाँ बैठा है। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये दोनों के दोनों एलिमेंट, एक एस का है एक पी का है, दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये वो एलिमेंट होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में जाते हैं। देखिए ये आउटरमोस्ट शेल फोर्थ है, इलेक्ट्रॉन भी फोर्थ शेल में जा रहा है। ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड है, इलेक्ट्रॉन भी थर्ड में ही जा रहा है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट आप लेंगे, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में जाएगा, तो या तो एस में जाएगा या पी में जाएगा, बिकॉज दीज टू आर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। इनको कंबाइंडली 11th में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते थे, उनकी स्टडी करते थे। अब आगे की बात सुने सर, कि वी टेक स्कैंडिनियम, देन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखो ये 4s2 तो बार बार आएगा, क्योंकि 4s2 मीन्स 20 इलेक्ट्रॉन, 3p6 मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन, तो हमको हर बार 18 तक तो पहुंचना ही पड़ना है। तो इस सबको इकट्ठा करके कुछ बुक वाले कहते हैं लिख दो आर्गन 18, यानी बार बार इतने ही नहीं लिखना है, सीधे वी कैन राइट आर्गन 18। देन 4s2 एक इलेक्ट्रॉन बचा है एंड इट इज गोइंग टू 3d1। तो आप खुद देखिए, एक तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉन डी के फर्स्ट, यानी डी को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब ये डी के पहले कॉलम में बैठा हुआ, तो जब खोजा गया तो बेटे यहां बैठा हुआ मिला लो। तो ऐसे अगर आप टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम 22 होता है, तो मैं पूरा ना लिख के आर्गन लिखता हूं, आर्गन 4s2 3d2। इसका मतलब है हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू 3d2। इसका मतलब है हमारा टाइटेनियम डी के नंबर 2 में बैठा है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ Fe26, तो देखो क्या करेंगे हम, Fe26 आर्गन 18 4s2, बोलो काउंट करके कि सब टोटल 20 इलेक्ट्रॉन होगा, 18 + 2, कि सब बाकी इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू 3d6। तो अगर आप इस पूरी लाइन को देखें तो देखो हमारा आयरन यहाँ बैठा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब है आयरन इज इन द 6th कॉलम ऑफ डी। और कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट द ग्रुप, कि सब उस 6 में 2 ग्रुप और जोड़ लेना एस वाले, तो टोटल ग्रुप भी पता लग जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को पकड़ सकते हैं। अब आते हैं मेन बात पे, कि ये कुछ एलिमेंट जो अभी अभी बात कर रहे हैं, देखिए इनका आउटरमोस्ट तो चल रहा है शेल फोर्थ, देख लीजिए, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन आ रहा है 3 में, देखिए सर। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिफाइंड द एलिमेंट where last electron of element goes to d orbital, d orbital, d orbital, या फिर बोलते हैं these are the element where last electron of element goes to penultimate shell। penultimate shell means second last shell। देखो ये आउटरमोस्ट है 4th, तो 3rd में आएगा। अगर आउटरमोस्ट 5 चल रहा है, किसी भी इलेक्ट्रॉन 4d में आएगा। अगर आउटरमोस्ट 6 चल रहा है, कि सब 5d में आएगा। तो ये जो डी ब्लॉक है, इनके डेफिनेशन के हिसाब से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन बिटवीन एस एंड पी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, जो मॉडर्न थ्योरी कहती है कि इस डी ब्लॉक में हमारा जिंक भी है, देखो जरा, कैडमियम भी है, मरकरी भी है।
इन तीनों भाई लोगों को आज की तारीख में ट्रांजिशन नहीं मानते हैं, क्योंकि जो नई डेफिनेशन आ गई है ट्रांजिशन की वो है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफाइंड द एलिमेंट्स which have incomplete d orbital in their atomic state or in the +2 state। मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, देखो आपको। दिस इज स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अभी केवल 3D वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए सब हर एलिमेंट में वी विल हैव आर्गन 18, एक लाइन खींच दे रहा हूं, यानी हम सबके 18 इलेक्ट्रॉन तक आ चुके हैं। तो स्कैंडिनियम के लिए कि जी स्कैंडिनियम के लिए हम भरेंगे 4s2 3d1, 4s2 3d1। बस दो लोग एक्सेप्शन होते हैं, एक तो क्रोमियम और कॉपर। दे हैव एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। 4s2 3d4 की जगह होता है 4s1 3d5, या इसका होता है कॉपर का 4s1 3d10। बाकी कोई भी एलिमेंट आप ले लेना, तो ये मान लेना 4s2 मीन्स 20 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है 20 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक। अब देखो आगे बताता हूँ। टाइटेनियम 22, तो बेटे 4s2 मीन्स 22 बनाना है, तो 4s2 तो डी में देने होंगे 2। इसका 23 तो डी में देने होंगे 3, 4s2 3d3। इसे से mn का देना है तो 4s2 3d5। आयरन का 4s2 3d6। कोबाल्ट का 4s2 3d7। यानी आप ये मान लो कि 20 मीन्स 4s2 और 20 के आगे जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं दे आर इन डी। जैसे देखो निकल में 8 है, तो मैं इनको ऐसे भरूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट इज जिंक हैविंग 30 इलेक्ट्रॉन, तो इट इज 4s2 3d10। इस चैप्टर की स्टार्टिंग को पकड़ने के लिए बच्चों को ये कॉन्फ़िगरेशन पे थोड़ा सा दिमाग लड़ाना होता है, और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस में काम आ जाती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस में पकड़ना आती है और कई जगह काम आती है। ये कहानी नेक्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स में भी बहुत काम आएगी। तो देखो शुरुआत करते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से जिन एलिमेंट के डी इनकम्प्लीट है दे आर ट्रांजिशन आइदर इन द एटॉमिक स्टेट और इन +2 स्टेट। तो देखो आप खुद देख लो, हर बंदे का डी इनकम्प्लीट है, बस जिंक का नहीं है, इसका बेचारे का कंप्लीट है। इसलिए मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से ग्रुप नंबर 12 के तीनों बंदे दैट इज जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन तीनों को आज की तारीख में ट्रांजिशन की सीरीज से अलग कर दिया है। कभी कोई क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ कैन यू प्रूव दैट जिंक इज नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप मॉडर्न डेफिनेशन लगा के ये थ्योरी बता के, अब कभी कोई बच्चे ये क्रॉस क्वेश्चन कर ले रहे हैं कि सब कॉपर में भी तो डी फुल है, तो हम कहते हैं बच्चे लोगों से आप डेफिनेशन भी तो ढंग से पढ़ो। आइदर इन दिस स्टेट और इन +2 स्टेट। +2 मीन्स कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन भगा दो, जिंक के भी 2 भगा दो। लो जी भगा रहा हूं कि सब जैसे +2 स्टेट लिया, कॉपर तो आ गया ट्रांजिशन की डेफिनेशन के अंदर,
मीन्स इनकम्प्लीट डी, जबकि जिंक अभी भी बेचारा फुल है। और इसी चक्कर में हमारे ये तीनों बंदे आज की तारीख में ट्रांजिशन सीरीज से बाहर है। थैंक यू।